नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 सॉलिलोकी ऑफ हैमलेट। हैमलेट की वो 7 सॉलिलोकी जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये वीडियो बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट एक्सेट्रा एग्जाम्स के लिए है। तो अगर आप लोग इसमें से कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। सो विदाउट एनी डिले हम लोग इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलिलोकी क्या होती है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत कोई का कंफ्यूजन रहता है कि उनको सोलिलोकी का मतलब ही अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सॉलिलोकीज पे जाएंगे, ठीक है? तो एक सॉलिलोकी जो होती है वो एक कैरेक्टर खुद में ही बात करता है और उसका जो वर्ड्स रहता है वो ऑडियंस को सुनाई देता है, ना कि उसके अदर कैरेक्टर्स को जो कि उस ड्रामा या उस मूवी में काम कर रहा है, ठीक है? मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कोई हॉरर मूवी चल रही है, उसमें एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो अपने कमरे के अंदर बंद है और वो प्लानिंग कर रही है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो अपने अंदर अपने आप से बात कर रही है, लेकिन सुनाई किसको दे रहा है? हम लोग को, हम ऑडियंस को सुनाई दे रहा है। या फिर वो बात कर रही है तो सुनाई किसको दे रहा है? हम ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, बाकी अदर किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा। आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा आई गेस। तो इसी चीज को हम लोग सॉलिलोकी कहते हैं। अब सॉलिलोकी का जो वर्ड है वो कहाँ से आया? सॉलिलोकी एक लैटिन वर्ड है, सोलस। ये आया है एक वर्ड से, सोलस, जिसका मतलब होता है अलोन, ठीक है? इसका मतलब होता है अलोन। और लॉकी जिसका मतलब होता है टू स्पीक, मतलब कि अकेले में बोलना, ठीक है? तो सॉलिलोकी का ये मतलब हो गया। आई गेस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो प्लीज जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करो, क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को जो की पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसको भी आप लोग को नोट्स करना ही करना है। हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे सॉलिलोकी। तो हैमलेट की जो पहली सॉलिलोकी है, जो वो पहला बोलता है, वो बोलता है एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है? इसका सॉलिलोकी क्या है? हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है? तो ये जो सॉलिलोकी है ये हम लोग को कहाँ मिलती है देखने को? ये हम लोग को मिलती है एक्ट 1 सीन 1 में देखने को, ठीक है? अब सॉलिलोकी बहुत बड़ी है। हर हर एक्ट, हर सीन की जो सॉलिलोकी वो बहुत बड़ी है। मैं उसमें से चुनिंदा लाइंस जो है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो कि आपके बीए, एमए, कहीं का भी एग्जाम हो, यही सब जो है वो इम्पोर्टेंट लाइंस है जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। उतना लेंदी लिखने का कोई तुक नहीं बनता और आप लोग उसको लिखते लिखते थक जाओगे। अगर आप लोग को ये वाली सॉलिलोकी अगर पूरी देखनी तो सिंपली आप ये वाला जो सॉलिलोकी है उसको आप टाइप कर लेना गूगल पे, ठीक है? और फिर आप लोग को पूरी सॉलिलोकी मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस सीन में क्या होता है, हैमलेट जो होता है वो अपने आप से, अपने विचारों से लड़ रहा होता है, ठीक है? कैसे? देखो, इस सीन में हैमलेट जो है वो खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर पाता है, क्योंकि तुरंत ही उसके पापा की जो थी वो डेथ हुई थी। उसकी माँ ने शादी कर ली थी। उसकी माँ ने बिल्कुल भी उसकी माँ नहीं रुकी। उसकी माँ ने 2 महीने के अंदर अंदर ही अपने जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि हैमलेट, किंग हैमलेट के जो भाई थे, उनसे शादी कर ली। तो एक तरह से हैमलेट के फादर का भी लॉस हुआ हैमलेट को, और एक तरह से हैमलेट की मदर का भी लॉस हुआ उसको, क्योंकि अब उसकी माँ वो माँ नहीं रही थी, है ना? और उसके पापा का जो था वो मर्डर हो चुका था। इसी वजह से हैमलेट बहुत ही ग्रीफ में था और वो सुसाइड करना चाहता था, ठीक है? और ये सॉलिलोकी क्या एक्सप्रेस करती है? हिज एंगर दैट हिज मदर मैरिड हिज अंकल लेस देन 2 months आफ्टर हिज डेथ। और ये सॉलिलोकी जो है हैमलेट का गुस्सा को दिखाती है, जो कि उसकी माँ की तरफ था, कि उसकी माँ ने तुरंत से शादी कर ली। याद रखना, अभी हैमलेट को सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं। वो अपने दिमाग से और अपने दिल से लड़ रहा है कि वो चाह रहा है कि वो सुसाइड कर ले।
क्योंकि अब उससे वो दुख नहीं झेला जा रहा। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसका हिंदी वर्जन पढ़ दूं। इस संसार के सभी उपयोग मुझे कितने थके हुए, बासी, सपाट और अलापकारी लगते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि हैमलेट जो है वो कितना ज्यादा दुखी है ना। ठीक है गाइज, उम्मीद है आप लोगों ने इस पूरे को उतार लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग दूसरी सॉलिलॉक्वी पे चलते हैं। So, uncle, there you are. Now to my word, it's adieu, adieu. Adieu, adieu means अलविदा, अलविदा. Remember me, I have sworn it. मैंने कसम खाई है। So, ये जो दूसरी सॉलिलॉक्वी है, ये कहाँ से आई है? ये एक्ट 1 सीन 5 की सॉलिलॉक्वी है। ठीक है, एक्ट 1 ही की है लेकिन सीन 5 की है। ठीक है, इसमें जो हम लोग को पता चलेगा कि हैमलेट को अब पता चल चुका है। हैमलेट को घोस्ट आके बता दिया है। किसका घोस्ट? उसके डेड फादर का घोस्ट हैमलेट को आके बता दिया है कि तुम्हारे कि मतलब कि हैमलेट के जो फादर है यानी कि किंग हैमलेट का डायरेक्ट कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। उनकी जो डेथ थी वो सिंपल डेथ नहीं थी, बल्कि उनके भाई यानी कि किंग क्लॉडियस यानी कि हैमलेट के अंकल ने हैमलेट के फादर को पॉइजन किया है। ठीक है, हैमलेट के फादर को किंग क्लॉडियस ने उनके कान में पॉइजन डाला था, जिसकी वजह से हैमलेट के फादर की डेथ हो गई है। तो ये चीज हैमलेट को कैसे पता चलती है? हैमलेट के जो डैड है, जो उसके फादर है, उसका घोस्ट आता है उसके सामने और सारी बातें बता देता है। तो हैमलेट के सामने ये सच्चाई आ जाती है। ठीक है, अब हैमलेट जो है वो क्या करता है? आई हैव स्वॉर्न, यानी कि अब वो कसम खा लेता है कि वो अपने फादर की मौत का बदला जरूर लेगा। और वो अपने फ्रेंड यानी कि उसका जो फ्रेंड रहता है उसको वो बोलता है कि इस बात को किसी को भी मत बताना। ठीक है, when Hamlet says he will remember, he means he will always keep his father wish for revenge in mind and act on it when best. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रिमेम्बर वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ठीक है, तो इसमें हैमलेट जो है अपने दिमाग में ये चीज को नोट कर रखा है कि जब भी उसको अपने फादर की मौत का बदला लेना होगा वो लेके ही रहेगा। अब वो बस अच्छे मौके का इंतजार कर रहा है। ठीक है, हैमलेट अपने पापा की मृत्यु का बदला लेने का इंतजार कर रहा है और जब भी उसको अच्छा बेस्ट टाइम मिलेगा तो वो तुरंत अटैक कर देगा। किस पे? क्लॉडियस पे, क्योंकि क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर को मारा है। ठीक है, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ, आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी अ स्पूकी घोस्ट यानी कि डरावना घोस्ट जो भी है हैमलेट के फादर टेल्स हैमलेट दैट ही इज हैमलेट्स डेड फादर। वो बताता है हैमलेट को आके कि वो हैमलेट का मरा हुआ पिता है। ठीक है, द घोस्ट सेज हैमलेट नीड्स टू मेक थिंग्स राइट। और जो घोस्ट है वो क्या कहता है कि हैमलेट को सारी चीजों को सही करना होगा by getting revenge on क्लॉडियस से रिवेंज लेकर फॉर किलिंग हिम। कैसे रिवेंज लेना है? क्लॉडियस का काम तमाम कर देना, यानी नहीं कि क्लॉडियस से बदला लेने के लिए क्लॉडियस को मार डालना है। हैमलेट promises to always keep his mission in his mind। और हैमलेट यहाँ पे जो स्वर्ण है इसका मतलब है कि हैमलेट जो है अपने दिमाग में वो मिशन को उसने नोट कर लिया है। वो हमेशा याद रखेगा कि उसको अपने फादर की मृत्यु का बदला लेना है। And tell his friend not to spill the beans about what they have witnessed। और अपने फ्रेंड को वो बोलता है कि जो भी उन्होंने देखा है उसको किसी के सामने भी नहीं बोलना है। When Hamlet says he will remember, he means he will always keep his father wish for revenge in mind and act on it when best। ठीक है, अब हैमलेट अपने दिमाग में ये चीज को नोट कर लेता है और हमेशा वो याद रखेगा कि जब भी उसको अच्छा मौका मिलेगा वो जाके तुरंत अटैक कर लेगा और क्लॉडियस से अपने फादर की मृत्यु का बदला ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, तो ये है हमारी थर्ड सॉलिलॉक्वी। ये कितने नंबर की है? तो एक्ट 2 सीन 2 में ये सॉलिलॉक्वी बोली गई है हैमलेट के द्वारा। गाइस एक बात नोट कर लेना, ये जो सॉलिलॉक्वी है, ठीक है, मतलब ये जो सारी सॉलिलॉक्वी मैं जो डिस्कस करा रही हूँ
तो जैसे ये एक्ट 2 सीन 2 की ये सॉलिडॉकी, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये वाला सॉलिडॉकी आप लोग को दे देगा, फिर पूछेगा कि कितने नंबर की सॉलिडॉकी है, ठीक है। जैसे एक्ट 2 सीन 2 ऑप्शन में रहेगा, एक्ट 3 सीन 4 ऐसे करके, तो आप लोग को एक्ट 2 सीन 2 में टिक लगाना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते, तो इसके लिए प्रिपेयर रहा करो, और जो भी मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लेना बस, दैट्स इट। अगर आप लोग ये कर लोगे, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सो इसमें व्हाट अ रोग एंड पीसेंट स्लेव एम आई, इसमें जो हैमलेट है वो खुद को कोस रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक अपने फादर की मर्डर का बदला नहीं लिया है। तो यहाँ एवेंजिंग, एवेंजिंग का मतलब होता है जब हम किसी से दूसरे का बदला लेते हैं, जैसे कि हैमलेट, हैमलेट अभी अपने फादर की मृत्यु का बदला ले रहा है, तो उसको हम लोग एवेंजिंग बोलेंगे। अगर हैमलेट खुद का, अगर हैमलेट को क्लॉडियस ने अटैक किया होता, ठीक है, तो हैमलेट अगर उस पे दूसरे, अगर खुद अटैक करता, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे रिवेंज, वो अपना बदला ले रहा है, ठीक है। और एवेंज मतलब होता है वो किसी और के लिए किसी से बदला ले रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? सो द लाइन पीजेंट स्लेव इज मेंट टू कन्वे टोटली वर्थलेस, ठीक है। तो यहाँ पीजेंट स्लेव, ठीक है, इस पीजेंट स्लेव का मतलब क्या है कि टोटली वर्थलेस, मतलब कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब हेमलेट अपने आप को सोच रहा है कि वो किसी काम का नहीं है। पीजेंट इज यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज लो, ठीक है। अब पीजेंट, पीजेंट किसको उस टाइम डिस्क्राइब किया जाता था? जो कि उस टाइम लो, कम रहे, ठीक है, जिस पे कमी रहे या जो कम रहे, ठीक है। एंड स्लेव, और स्लेव वो खुद को स्लेव भी बोल रहा है, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब समवन हु डज नॉट टेक एनी, हु डजंट टेक इनिशिएटिव, जो कोई भी कदम नहीं उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैमलेट खुद को क्या बोल रहा है? पहला नंबर में पीजेंट बोल रहा है, फिर स्लेव भी बोल रहा है, ठीक है। हैमलेट्स एंगर टुवर्ड्स हिज अंकल, ये जो सोइलॉकी है ये क्या दिखा रही है? हैमलेट का कौन सा इसमें चीज आ रहा है? तो हैमलेट यहाँ पे अपना एंगर दिखा रहा है अपने अंकल के लिए। रिवील्स हिज इनकैपेसिटी, ये हैमलेट का इनकैपेसिटी भी दिखा रहा है कि हैमलेट जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ सोइलॉकी। गाइस ये जो टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ये जो सोइलॉकी ये बहुत ही ज्यादा फेमस सोइलॉकी है, इसको याद रखना, ये एक्ट 3 सीन 1 में बोली गई है, ठीक है। और इस सोइलॉकी को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये मतलब कि हैमलेट की वन ऑफ द बेस्ट सोइलॉकी है, ठीक है। ये कहाँ, ये जो सोइलॉकी है ये किस चीज के बारे में? अबाउट लाइफ एंड डेथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हैमलेट जो है वो सोचता है अपने लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। वो सोचता है खुद को, अब वो दूसरी बार सोच रहा है कि वो सुसाइड कर ले, ठीक है ना। हैमलेट ने पहली बार सीन 1 में सोचा था कि वो सुसाइड कर ले, अब वो सीन सॉरी एक्ट 1 में सोचा था कि वो सुसाइड कर ले, जो मैंने आप लोग एकदम शुरुआत में बताया था कि वो लड़ रहा होता है अपने दिमाग से, ठीक है। तो अब वो एक्ट 3 में फिर से सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो अभी तक अपने फादर की मृत्यु का बदला नहीं ले पाया है। वो चाहता है कि वो मर जाए और सारी उसकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स है वो एक बार में मरने से वो खत्म हो जाएगी। और इसमें उसने डेथ को कंपेयर किया है स्लीप से, ठीक है ना। saying that suicide would be like finally getting some peaceful rest, ठीक है। उसको लगता है कि सुसाइड जो है वो क्या होगी, एक पीसफुल रेस्ट होगी उसके लिए फ्रॉम ऑल द पेन, क्योंकि उसके जीवन में जो है वो बहुत दुख है। वो उसकी माँ चली गई उसके अंकल के साथ, उसके फादर की डेथ हो गई, उसके फादर उसको बोल रहे हैं बदला लेने के लिए, पर वो बदला नहीं ले पा रहा। तो ये सब कुल मिला के हैमलेट को बहुत ही ज्यादा डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हैमलेट अब मरना चाहता है, वो तंग आ चुका है, ठीक है ना। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं फिफ्थ सॉलिडॉकी पे अब जा रही हूँ। फिफ्थ सॉलिडॉकी ये कब बोली जाती है? एक्ट 3 सीन 2 में, ठीक है। लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो इंटर दिस फर्म बॉसम। गाइज ये फर्म बॉसम का मतलब है हैमलेट का चेस्ट, और नीरो यहाँ पे है आपका, एक था रोम का एम्पायर नीरो, उसने अपनी मदर का जो था वो मर्डर कर दिया था, अपनी उसकी 2 वाइफ थी उसका भी मर्डर कर दिया था।
तो हैमलेट अभी बोल रहा है कि वो अपने चेस्ट के अंदर, मतलब अपने अंदर वो नीरो की सोल को नहीं आने देगा, क्योंकि इस एक्ट में हैमलेट जो है वो अपनी मदर के चैम्बर में जा रहा होता है, ये सोचते सोचते कि वो जाके अपनी मदर से बात करेगा, तभी उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है, हैमलेट हैमलेट जो है वो नहीं चाहता कि वो अपनी माँ को मारे। ठीक है, वो नीरो नहीं बनना चाहता, क्योंकि नीरो ने अपनी माँ को मार डाला था, पर हैमलेट यहाँ पे नीरो नहीं बनना चाहता, इसलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो नीरो का सोल को अपने अंदर नहीं घुसने देगा। ठीक है, अगर नीरो का सोल घुस जाता है तो क्या होगा, हैमलेट भी अपनी मदर को मार देगा। लेकिन घोस्ट ने, हैमलेट के फादर के घोस्ट ने उसको, हैमलेट को बोला है कि आपको गर्ट्यूड से कोई बदला नहीं लेना है। ठीक है, गर्ट्यूड को नहीं मारना है। ओके, सो यहाँ पे हैमलेट चाह रहा है कि वो अपनी माँ को ना मारे, हाँ भले ही वो मारेगा लेकिन बोल के। एक होता है ना कहावत, उसने उसको बोली की मार मारी है। ठीक है, यानी कि उसने उसको इतना बोला कि उसको शर्मसार कर दिया। तो ऐसे ही हैमलेट भी जा रहा है अपनी माँ की तरफ, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले वर्ड्स बोलेगा। तो इसी सीन में क्या होता है ना, हैमलेट जा रहा होता है अपनी माँ के चैम्बर में, जाके उनसे बात करने वाला होता है। तो हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है, तो उसको लगता है कि उसका अंकल जो है वो क्लॉडियस पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन वो क्लॉडियस नहीं होता, वो पोलोनियस होता है। तो हैमलेट तभी ही पोलोनियस को अटैक कर देता है और पोलोनियस गलती से वहां मर जाता है। तो पोलोनियस तो उसका ससुर जी था, हैमलेट ना चाहते हुए भी उसको मार डाला। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, आप लोग रिलेट कर लेना। तो यहाँ पे बेसिकली हैमलेट जो है वो अपनी माँ को मारना नहीं चाहता, वो अपनी माँ को गुस्से में बोलना चाहता है, वो अपनी माँ को अपने जो ओरेटरी से उसको मारना चाहता है, अपने स्पीक ड्रैगर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोमन एम्पायर है नीरो, उसने किसको मारा था, अपनी मदर को, जिसका नाम था एग्रिपीना। Hamlet is similarly upset with his mother and wants to harm her. और हैमलेट जो है अपनी मदर से अपसेट है और उसको हार्म भी पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि घोस्ट ने उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि उसकी मदर को पनिश नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा से एक बार और देख लो गाइस, पक्का क्लियर हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पे सिक्स्थ सॉलिलॉकी में क्या होता है, देखो, ये जो सिक्स सॉलिलॉकी है ये एक्ट 3 सीन 2 की है। ठीक है, मैं एक बार इस सॉलिलॉकी को पढ़ दूं। This heavy with him, and am I then revenged to take him in the purging of his soul, when he is fit and seasoned for his passage. Guys, तो इस सॉलिलॉकी में क्या होता है, हैमलेट अपने अंकल को देखता है कि उसके अंकल जो है वो प्रेइंग पोजीशन में है, वो प्रे कर रहे हैं। तो हैमलेट के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने अंकल को मार डालने की, लेकिन हैमलेट नहीं मारता है। ठीक है, हैमलेट को लगता है कि वो अगर अभी अंकल क्लॉडियस को वो अगर मार डालेगा तो क्या होगा, हैमलेट के जो अंकल है वो सीधा उनको टिकट मिलेगा हेवन का। लेकिन हैमलेट इसी चलते नहीं मारता है अपने अंकल को, क्योंकि उसको अपने अंकल को तड़पाना रहता है। वो चाहता है कि उसके अंकल मरने के बाद भी हेल की आग में तड़पते रहे। ठीक है, वो नहीं चाहता कि मरने के बाद उसके अंकल हेवन में जाए, वो चाहता है कि उसके अंकल हेल में जाए। तो यहाँ पे हैमलेट का जो वो प्रोक्रास्टिनेशन फिर से शुरू हो जाता है कि मारूं या ना मारूं, मारूं या ना मारूं, जो कि हैमलेट का हमार्शिया है, उसका डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर हैमलेट अभी उसको मार देता तो लास्ट में एंडिंग में हैमलेट की मौत होती ही नहीं, लेकिन हैमलेट जो है उसको अभी नहीं मार रहा। द लाइन दिस हैवी विथ हिम मीन्स दैट क्लॉडियस इज burdened with sin. ये जो लाइन है, ये जो शुरुआती लाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो क्लॉडियस है उसके ऊपर बर्डन है, किस चीज का, सिन का, पाप का बर्डन है। ठीक है, द लाइन एंड आई the line, and am I revenge to take him in the purging of his soul, when he is fit and seasoned for his passage, means that Hamlet would not be getting revenge. If he killed Claudius while he was praying, Claudius would simply go to heaven. मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हैमलेट अभी उसको नहीं मारेगा,
क्योंकि अगर वो उसको मार देता है तो क्लॉडिया सीधा हेवन में जाएगा, इसलिए वो उसको अभी नहीं मारेगा। विच इज नॉट हैमलेट वॉन्ट्स, ये हैमलेट नहीं चाहता कि वो हेवन में जाए। Hamlet wants Claudius to suffer in hell, so he decided to wait for a better opportunity. This line is significant because it shows Hamlet complex character. अब ये लाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये क्या दिखाती है, हैमलेट का कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को। ओके, सॉरी यहाँ पे एच छूट गया है। He knows that killing Claudius while he is praying would be wrong, so he hesitates. अब हैमलेट को पता रहता है कि प्रेयर के टाइम किसी को नहीं मारना चाहिए, इसलिए वो नहीं मारता। This shows that Hamlet is simply bloodthirsty. Hamlet is not simply bloodthirsty. तो ये लाइन हम लोग को ये भी बताती है कि हैमलेट जो है वो खून का प्यासा नहीं है, वो काफी ज्यादा फिलोसफिकल होके भी सोचता है। ठीक है, he is a man who is struggling to do what he believes is right. अब वो एक इंसान ऐसा है जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो चीज वही वो करेगा जो उसके लिए सही हो। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी सॉलिलॉक्वी है जो कि एक्ट 4 सीन 4 में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, how all occasions to inform against me and spur my dull revenge. ये जो सॉलिलॉक्वी है ये क्या बताती है, दिस सॉलिलॉक्वी इज एसेंशियल टू द ग्रेटर मीनिंग ऑफ द प्ले बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मेजर चेंज इन हैमलेट्स कैरेक्टर। अब ये जो सॉलिलॉक्वी है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट मीनिंग है ऐसा, क्योंकि इसमें हैमलेट कैरेक्टर में मेजर चेंज आएगा। कैसे, वो देखो, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द कंक्लूजन एंड अचीवमेंट ऑफ हैमलेट्स गोल। और वो अल्टीमेटली क्या होगा, अब आएगा ट्रेजेडी का आपका कंक्लूजन। ठीक है, हैमलेट के इस डिसीजन से, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, हैमलेट जो है अपने आप को फिर से वो बिरेट कर रहा है, अपने आप को फिर से वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो अपने फादर की मौत का बदला नहीं ले पा रहा है, उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, द लाइन्स मीन्स दैट एवरीथिंग अराउंड हैमलेट इज अक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग वीक। अब ये लाइन में हैमलेट को, ये लाइन हम लोग को ये बताती है कि हैमलेट के सराउंडिंग में जितने भी चीजें हैं, ऐसा लगता है हैमलेट को कि वो सब मिलके हैमलेट को ये बता रही है कि वो कितना वीक है और कितना स्लो है एक एक्शन लेने में। He feels like the world is telling him that he is not a man but a beast. अब हैमलेट को ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसको ये बता रही है कि तुम एक इंसान नहीं है भाई, तू एक जानवर है जिसको इतना टाइम लग रहा है, वो भी अपने फादर की मृत्यु का बदला लेने में। अगर कोई और होता तो वो तो झट से मार दिया होता क्लॉडियस को, लेकिन हैमलेट भाई इतना लेट कर रहा है, इतना लेट कर रहा है कि उसको अब खुद में शर्म आ रही है। ठीक है, दिस लाइन मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन हैमलेट्स गोल। अब ये जो लाइन है ये हैमलेट के गोल पे एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है, जिसमें अब हैमलेट को रियलाइज होता है कि उसको वो एक्शन जो है वो उसको तुरंत लेना होगा, एकदम झटपट उसको एक्शन लेना होगा। एंड ही बिगिंस टू प्लान हिज रिवेंज, और वो बदला लेने का जो है वो अपना प्लानिंग शुरू कर देता है। ठीक है, इस लाइन से हमको ये पता चलता है। सो गाइज थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। मुझे पता है आप लोग अब स्किप करके हटा दोगे, पर रुक जाओ गाइज प्लीज। मैंने ये वीडियो को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बनाया, खुद पढ़ा फिर आप लोग को पढ़ाया, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। नोट्स बनाया है बस आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आप लोग का एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है गाइस। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जरूर बताना, और मुझसे कोई गलती हुई होगी बाई चांस तो प्लीज माफ कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।